वही आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। आप अगर उसको छू चलिए तारिक जी के पास चलते हैं। तारिक जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी तारिक जी। जी, एक तो एहसन सिंह साहब, मेरे पे रनिंग कमेंट्री मत करिएगा आप अपने टाइम। देखिए 9% कम हो गया यूपी में। एक तो देर से जुड़ते हो, उसके बाद दूसरा की डिबेट में बोलना स्टार्ट कर देते हैं। जी जी तारिक जी बोलिए आप। एंकर महोदय इसको म्यूट कराइए। डिबेट करने के लिए बैठे हैं। तारिक जी बताइए आपकी आवाज ऑडिबल है। सिंह साहब देखिए बीच में नहीं बोले। मैम देखिए ये देखिए अहंकारी लोगों को देखिए मैं बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं, मैं चुप जाता हूँ। मैम ये तरीका नहीं है। एहसन जी आपके पास में लौटूंगी। देखिए अनुरोध है आपसे, एक बार तारिक जी को बोलने दीजिए, उसके पास में आप ही के पास आ रही हूँ। तारिक जी 9% वोट कम हो गया इनका, छोटी बात है। 26-28 सीटें यहाँ हार गए, छोटी बात है। प्रधानमंत्री कहाँ 4.5 लाख से जीते थे, 1.5 लाख से जीते, छोटी बात है। इनके न जाने कितने मंत्री यूपी से चुनाव हार जाते हैं, छोटी बात है। अयोध्या चुनाव ये हार गए, छोटी बात है। सनातन को बता रहे थे कि हम अपने कंधे पे लिए हैं, छोटी बात है। मुसलमान आरक्षण के विरोध में चुनाव लड़ा और चंद्रबाबू नायडू के साथ मिलकर मुसलमानों को 4% आरक्षण दे रहे हो, छोटी बात है। छोटी बात है। कह रहे थे कि जब तक जिंदा हूं मुसलमानों को आरक्षण नहीं देने दूंगा। अब चंद्रबाबू नायडू के साथ मिलकर वही 4% मुसलमानों को आरक्षण दे रहे हो, उसके समर्थक बने हो। क्योंकि सत्ता की मलाई चाटनी है। सत्ता की मलाई चाटने के लिए किसी हद तक गिर जाओगे। भारत के हिंदुओं के साथ छल कपट किया आप लोगों ने। क्यों? क्योंकि उनसे वोट मांगा कि तो मुझे वोट, मैं आरक्षण नहीं होने दूंगा धर्म के नाम पर। और वही 4% चंद्रबाबू नायडू का लड़का कह रहा है जारी रखेंगे। क्या स्टैंड है? मुंह नहीं खोल रहा इस बात के ऊपर। चुप बैठे, गूंगे बहरे हो चुके हैं ये लोग। सत्ता के लिए किसी हद तक गिरने के लिए तैयार है। चलिए एहसन जी के पास चलते हैं। आपने तमाम जो आरोप हैं बीजेपी पर लगाए हैं, एहसन जी से जवाब ले लेते हैं। एहसन जी, इसी के साथ मेरा ये सवाल है, विभागों का बंटवारा तो कर दिया गया है, लेकिन क्या सहयोगी दल इससे खुश नजर आएंगे और क्या 5 साल तक आगे भी खुश रहेंगे? एक और सवाल मेरा यहाँ पर आपसे, ये निर्बाध तरीके से अभी तक बीजेपी के जो फैसले थे, चाहे मोदी सरकार 1 या मोदी सरकार 2.0 की बात करें, वो आगे भी जारी रहते थे, लेकिन इस बार स्थितियां और परिस्थितियां दोनों ही अलग हो गई। और ऐसे में जब सामने मजबूत विपक्ष नजर आ रहा हो तो किस तरीके से बीजेपी से देखिए? दीपशिखा जी, दोनों बातों का जवाब देता हूँ। पहले आपकी बात का जवाब देता हूँ। देखिए आज लोकतंत्र कायम है जी। आज ईवीएम पे भी गाली नहीं है और एनडीए की सरकार बन गई, ये सब लोगों ने देखा। और ये जरूर आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी और सहयोगियों के साथ जो सरकार है वो पूर्णतः 5 वर्ष पूरा करेगी, बहुत मजबूती के साथ। जो दूसरे लोग हैं वो गाली देने का कार्य चुनाव में भी किया और आगे भी करते रहेंगे। अब दीपशिखा जी अपने मित्र की बात को जवाब तो फूल बरसा रहे थे पूरे चुनाव। प्रियंका जी एहसन जी को बोलने दीजिए जी। किसी ने समाजवादी पार्टी को वोट नहीं किया, हम नहीं मानेंगे। हम नहीं मानेंगे कि राम तो मंगलसूत्र याद आ रहा के नाते समाजवादी पार्टी को वोट मिला। हम नहीं मानेंगे कि वाराणसी में और कानपुर में विस्फोट कराने के नाते लोगों ने समाजवादी पार्टी को वोट नहीं किया। और दीपशिखा जी, हम ये भी नहीं मानेंगे कि लड़के हैं, गलती हो जाए के नाते समाजवादी पार्टी को वोट मिला। और जो मछली कांड करते थे अपराधियों को मछली खिलाने का, उसके नाते भी वोट किया, ऐसा नहीं मानेंगे। हम ये जरूर मानेंगे कि हर जगह एक विरोधी विचारधारा होती है, विरोधी विचारधारा एक हुई और षड्यंत्र का शिकार हुई। कुछ लोगों ने कहा कि हम नोट देंगे, आप वोट दीजिए। आप देखी होंगी अब सभी महिलाएं कांग्रेस के दफ्तर में नोट के बदले वोट वाली जो कहानी थी, वो लंबी लंबी लाइन लगा के अपने नोट को मांग रही है। भैया वो नोट कहाँ गया? हाँ, निश्चित तौर पे ये जरूर कहेंगे कि ऐसी अहंकारी, जातिवादी, परिवारवादी, घोर ऐसे कर्म करने वाली सरकार कभी समाजवादी पार्टी की रही जिसको जनता ने साथ छोड़ा। और अपने मित्र बड़े भाई को कहना चाहूंगा कि आप संभालिए अपने आप को, कोशिश करिए। आपके साथ ही भारत की बहुत सारी पार्टियां कांग्रेस से निकलकर बनी जो केंद्र में सरकार बना रही हैं, लेकिन आप गाली देने से बाज नहीं आ रहे हैं। आप स्वतः प्रयास नहीं कर रहे हैं कि हम एक अच्छा प्रयास करें। दूसरी हमारी बात कांग्रेस की अभी कह रही थी। देखिए दीपशिखा जी, कांग्रेस की सरकार जहां जहां रहती है उसके अत्याचार और हाहाकार को आप देखना चाहेंगी। पंजाब में इनकी सरकार रहती है, मादक द्रव्यों की तस्करी बढ़ जाती है। राजस्थान में इनकी सरकार रहती है, 7,000। यानी कि सबकी सरकारों में कोई ना कोई कमी जरूर रही है और कोई ना कोई अच्छाई जरूर रही है, जिसका गुणगान जहां पर तमाम प्रवक्ता अपनी पार्टी के तौर पर करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उन्हीं गलतियों का बखान दूसरी पार्टियों पर निशाना साधने के लिए करते हैं। प्रियंका जी, आपसे मेरा ये सवाल, देखिए 2024 का ये चुनाव भी गजब का चुनाव रहा। कांग्रेस खुश है कि पहले से ज्यादा सीटें कांग्रेस के हाथ लग गई, सपा खुश है, सपा का प्रदर्शन बेहतर हो गया, बीजेपी खुश है, एनडीए की सरकार बन गई, और ईवीएम भी खुश है कि उस पर अब किसी ने आरोप नहीं लगाया।
देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ, अभी ये कह रहे थे कि जो है कि वहां पे मादक पदार्थों की जो है तस्करी बढ़ गई। इनसे पूछना चाहूंगी, मुद्रा पोर्ट पे ये कुंटलों जो पकड़ी जा रही है वो किसके कहाँ पे पकड़ी जा रही है? उसका ठीक